बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल ऑफ मॉडर्न साइंस में आपका वेलकम करते हैं। आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं, जिसमें है द रिएक्शन हुज रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जबकि जीरो ऑर्डर में किसी भी रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता था। हमने कल के टॉपिक में इसको डिटेल से डिस्कस किया था। तो सपोज करते हैं एक रिएक्शन है ए, जिसके रिएक्टेंट्स हैं और वो प्रोडक्ट्स बी में कन्वर्ट हो रहा है। एट टाइम टी जीरो स्टार्ट में जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तब ए की कंसंट्रेशन ए मोल थी, यानी कि स्मॉल है, एक डिजिट है जिससे हमने मोल को शो किया है रिएक्टेंट्स के, और उसके प्रोडक्ट जीरो थे उस वक्त। फिर कुछ वक्त के बाद एट टाइम टी, कुछ भी वक्त हो सकता है, उस दौरान एक्स प्रोडक्ट बने और जो रिएक्टेंट्स बाकी बच गए वो ए में से माइनस एक्स, यानी कि एक्स बन चुके, बाकी जो रह चुके वो थे ए माइनस एक्स रिएक्टेंट्स के मोल थे। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन के रेट ऑफ चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्टेंट की एक मोल पे डिपेंड, मतलब एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट्स आ गया यहाँ पर। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो उसमें हम एक कांस्टेंट लगाते हैं और इक्वालिटी का साइन लगाते हैं, तो डी एक्स और डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स आ गया। यहाँ की रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आ गई, जो कि मोल में ए माइनस एक्स थी, हमने यहाँ सपोज की थी। अब रीअरेंजिंग इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो ये डी टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और के यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर आके, और मतलब ए माइनस एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली इक्वेशन बनेगी डी एक्स और ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। डी टी यहाँ पे चेंज इन टाइम है, जो कि टाइम ड्यूरेशन लगी उसको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में। अब एक असूल है कि जब भी हम डेरिवेशन को कैंसल आउट करते हैं तो तब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करते हैं। तो जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे तो इस तरफ की बात करें तो ये के कांस्टेंट था बाहर आ गया ये वाला, और इंटीग्रेशन से डेरिवेशन खत्म हो गई, तब जाके एक कांस्टेंट आता है कांस्टेंट वेयर सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, सी आ गया। जबकि इसकी इंटीग्रेशन के हमने जब इंटीग्रेशन ली डेरिवेशन के साथ तो लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स इसका आ गया, और ए माइनस एक्स की जब हमने डेरिवेशन ली तो माइनस एक्स यहाँ पर आ गया। तो ये जब टोटल मल्टीप्लाई होगा तो इसका आएगा माइनस लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स। तो ये यहाँ पर आ गया माइनस लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, के ये जो के आ गया और इंटीग्रेशन टी और प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर हम सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो शुरू में जब हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं कि कौन सी कंडीशन पर हम सी की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम शुरू में स्टार्ट में जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए थे उस दौरान की जब टाइम जीरो था और एक्स मतलब प्रोडक्ट नहीं बने थे, तब हम अगर कंडीशन लगाएं टी इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो, तब जब पुटिंग वैल्यू इन वन इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आएगी, जो आती है यहाँ पर अगर जो आती है माइनस लॉग नेचुरल ए इज इक्वल टू ये सी आगे इनके इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू। अब हम इस वैल्यू को अगर हम सी में पुट करें, मतलब कि यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में सी की जगह ये वैल्यू पुट करें, तब हमारे पास आते हैं माइनस लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स, के टी ये आ गया, के टी और सी की वैल्यू हमने यहाँ पर जो माइनस लॉग नेचुरल ए निकाली वो आ गई। तो जब हम इसको प्लस माइनस माइनस आ गया, बाकी सेम है इक्वेशन आप देख सकते हैं, प्लस माइनस लॉग नेचुरल ए। अब हम मल्टीप्लाइंग माइनस ऑन बोथ साइड, इस नेगेटिव साइन को जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स माइनस माइनस कैंसल लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, जब हमने ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई किया तो माइनस के टी माइनस माइनस प्लस प्लस लॉग नेचुरल एन ए, इन लॉग नेचुरल ए आ गया। तो फिर हम इस इक्वेशन को जब रीअरेंज करते हैं ताकि ये इक्वेशन हम फाइंड कर सकें, तब हम इस लॉग नेचुरल ए को यहाँ पर ले आते हैं। जब ये यहाँ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब साइन उलट हो जाएगा, नेगेटिव लॉग नेचुरल ए प्लस लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी। माइनस के टी हमारे पास ये शो करता है कि ये जो हमारे पास अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो स्लोप माइनस में बनेगी, मतलब डिक्रीजिंग बनेगी, डिक्रीजिंग कर्व बनेगी उस स्लोप की।
तो जब रीअरेंज किया तो हमारे पास मतलब कि अगर हम माइनस को दोबारा मल्टीप्लाई करें इससे ताकि हम इधर पॉजिटिव वैल्यू ले सकें, नेगेटिव जब ज़रूरत करेंगे तो लॉग नेचुरल ए, ये माइनस में प्लस में माइनस आ जाएगा, लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। लॉग नेचुरल के जब फार्मूला अप्लाई करेंगे कि जब हम माइनस में होती है वैल्यू तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो जब लॉग नेचुरल आएगा ए ओवर ए माइनस एक्स, आगे एक इक्वेशन ये। तो अब जब हम फार्मूला जब हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के दौरान हम स्ट्रेट इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन को मद्देनजर रखते हुए उसको ग्राफ बनाते हैं। जैसे कि अगर हम वाई एक्सिस पर कोई ग्राफ बनाएंगे तो अगर हम मसलन इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो वाई एक्सिस पर हम लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स लेंगे, जो x m को k को छोड़ दो, जो x है मतलब x एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वैल्यू टाइम को लेंगे और c यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अब हम इसके बाद बनाते हैं ग्राफ। हमने ये इक्वेशन भी ड्राइव कर ली थी और ये इक्वेशन भी लास्ट स्लाइड में ड्राइव कर ली थी। अब हम कंपैरिजन करते हैं कि y एक्सिस पे कौन सा यहाँ पे कांस्टेंट आता है और x एक्सिस पे कौन सी वैल्यू आती है, m की जगह पर कौन सी वैल्यू आती है और c की जगह पर कौन सी वैल्यू आती है। ये हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपैरिजन कर सकते हैं इजीली। तो हम देख सकते हैं कि y की जगह के एल एन इंटू ए माइनस एक्स यानी कि लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स आ रहा है, m की जगह पे k आ रहा है, x की जगह पे t आ रहा है और c की यानी कि कोएफिशिएंट के ऊपर लॉग नेचुरल a आ रहा है। जब हमने कंपैरिजन किया तो y की जगह पे आ गया लॉग नेचुरल a माइनस एक्स और x की जगह पे आ गया t। तो टाइम एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है जिसको हमने x एक्सिस पे लिया और y एक्सिस पे हमने लिया लॉग नेचुरल a माइनस एक्स। y एक्सिस को शो करें x एक्सिस को m स्लोप को, ये जो स्लोप ऑफ लाइन ऑब्टेन होगी हम उसको m से शो करें और c इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या है कि ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे ये स्लोप ऑफ लाइन है y एक्सिस को क्रॉस करती है और फिर वहां से लेकर उस पॉइंट से लेकर जब वो x एक्सिस को क्रॉस करते हैं उसको हम इंटरसेप्ट पॉइंट कहते हैं यानी कि c। तो अब हम देखें तो इसकी स्लोप जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ऑब्टेन हो रही है, जबकि अगर क्योंकि कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग क्यों हो रही है क्योंकि ये माइनस में है माइनस के, क्योंकि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू माइनस के आता है तो स्ट्रेट लाइन जो आ रही है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग आ रही है। अगर ये पॉजिटिव होती तो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग होती। अब इसका जो टेन थीटा आएगा वो थीटा जो स्ट्रेट लाइन मतलब कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन और x एक्सिस के दरमियान जो उसका थीटा होगा उसका टेन जब लेंगे तो हमारे पास स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये था हमारे पास ग्राफ। अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो ये इक्वेशन हमने पहले ड्राइव कर ली थी। तो पुटिंग वैल्यूज इन दिस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू आवर यूनिट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइम था यहाँ पर आके डिवाइड हो गया 1/t, टाइम की जगह पर हमने सेकंड्स यानी कि टाइम का जो यूनिट होता है सेकंड होता है। कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब है, ये भी कंसंट्रेशन है क्योंकि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि जब और एक्स मोल बन जाएंगे तो बाकी जो बच जाएगी वो होगी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो बाकी बच गई, तो उसका यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब, इसका यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो फाइनली जो उसका यूनिट होगा पर सेकंड आएगा। तो इस पर सेकंड यानी कि टाइम का यूनिट है, पर मिनट भी हो सकता है वो भी टाइम का यूनिट है, पर आवर भी हो सकता है वो भी एक टाइम का यूनिट है, पर डे भी हो सकता है वो भी हमारा एक टाइम का यूनिट है। हम अपने रिएक्शन के लिहाज से इसको शो करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पिछले टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम हाफ लाइफ की डेफिनेशन को देखते हैं। द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, दिस इज कॉल्ड द हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्टेंट्स। तो हमने ये इक्वेशन निकाली थोड़ी देर पहले ड्राइव की के टी इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ए ओवर ए माइनस एक्स। तो अगर ये हाफ लाइफ हमने फाइंड करनी है तो टाइम यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर के, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर के लॉग नेचुरल ए ओवर ए माइनस एक्स। अब x हमारे पास प्रोडक्ट्स बने, कौन से प्रोडक्ट्स बने, इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ होने से जो प्रोडक्ट बने, तो इनिशियल x की जगह हम a/2 लिखेंगे। तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी t हाफ यानी कि हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्टेंट इज इक्वल टू 1 ओवर के लॉग नेचुरल a यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट a माइनस a ओवर 2 यानी कि हाफ उसके जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए यानी हाफ रिएक्टेंट्स ड्यूरिंग दैट टाइम। तो जब हम इसका मतलब एलसीएम लेंगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे
तो हाफ लाइफ इज इक्वल 1 ओवर के लॉग नेचुरल ए 2a a और 2, यानी कि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मतलब एलसीएम 2a माइनस ए। तो सिंप्लीफिकेशन की, मजीद सिंप्लीफिकेशन की, टी यानी कि हाफ टाइम इज इक्वल टू 1 ओवर के लॉग नेचुरल ए ओवर ए बाई 2। इस ए से ये कैंसिल क्योंकि मतलब डिवाइड हो रहा है, तो ये आ गया फाइनल जो इक्वेशन हमारे पास ड्राइव हुआ है, टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1 ओवर के लॉग नेचुरल 2, जबकि लॉग नेचुरल 2 की वैल्यू जो आती है हमारे पास 0.693 आते हैं। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं हाफ लाइफ ऑफ किस तरह, मतलब फाइनल एग्जैक्ट जो मतलब इक्वेशन ड्राइव किया हमने, वो लॉग नेचुरल 2 की वैल्यू से 1 को ज़रब किया, मल्टीप्लाई किया, तो 0.693 और के यानी कि ये इक्वल कांस्टेंट आ गया जो हमने पिछली इक्वेशन में भी डिस्कस किया। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन में कौन सी एग्जांपल्स होती हैं, तो वो एग्जांपल जिसके सिर्फ एक की रिएक्टेंट पर डिपेंड करें वो इस एग्जांपल्स में आती हैं। उनमें नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की रिएक्शन है, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की पे डिपेंड करता है रिएक्शन, यानी ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन और रिएक्शन पर डिपेंड करता है। न्यूक्लियर डिके में भी सिर्फ यूरेनियम पर करता है डिपेंड, और किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि दूसरे रिएक्टर पर डिपेंड नहीं करता, ओनली वन रिएक्टर पर डिपेंड करता है। इस वजह से इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डिस्कस करते हैं। अगर किसी का कोई सवाल कमेंट में वो हमसे ज़रूर शेयर करेगा, और इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।